चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का चुनावी दौरा। मंदसौर, नीमच, इंदौर के दौरे पर रहेंगे। सुवासरा विधानसभा में शामगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। नीमच में भी पटवारी का जनसंपर्क और सभा का आयोजन है। मंदसौर में दिलीप गुर्जर के समर्थन में रोड शो करेंगे और इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है, उसमें शामिल होंगी। जिस तरह से हमने देखा इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना टिकट वापस ले लिया, उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पर नोटा पर वोट डालने की अपील इस विधानसभा में की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ दुर्गेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, एक और जो हमने बात करी बीजेपी की, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों संभाली और लगातार वो दौरे कर रहे हैं। आज भी जिस प्रकार से अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की, उनके एक के बाद एक दौरे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रही है। आज जीतू पटवारी भी अलग अलग सीटों के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, इसमें तो देखिए आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मंदसौर, नीमच और इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां पर मंदसौर से जो प्रत्याशी है कांग्रेस के दिलीप गुर्जर, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करते दिखाई देंगे। वहीं उसके बाद वो नीमच जाएंगे और नीमच में भी कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करेंगे। नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को कांग्रेस के बारे में बताएंगे, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे, अपनी पार्टी की जो विचारधारा है, अपने पार्टी के जो वोटर हैं उसको किस तरीके से लाया जाए। उसके बाद वो अपने गृह नगर यानी हम कह सकते हैं कि इंदौर जाएंगे और इंदौर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जिस प्रकार से इंदौर में कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम, उन्होंने जब से नामांकन वापस लिया है, हाल ही में ऐसी घटना एक और हुई थी मध्य प्रदेश में खजुराहो लोकसभा सीट पर, जहां से जो इंडिया गठबंधन का समर्थित प्रत्याशी था मीरा दीपक यादव, उनके नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी और अन्य गठबंधन दलों ने यह फैसला किया था कि वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी राजा भैया को समर्थन देने की घोषणा की थी। लेकिन इंदौर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में कांग्रेस ने यह तय किया था कि इस बार हम किसी निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन नहीं देंगे, बल्कि हम नोटा को समर्थन देंगे और नोटा को वोट डालने के लिए लगातार लोगों से अपील करेंगे। और यही वजह है कि कई दिनों से तस्वीरें जो निकल करके आ रही इंदौर से कि लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से नोटा के लिए अपील कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नोटा को ही अपना प्रत्याशी मानकर के वो कांग्रेसी वहां के इंदौर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में आज जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इंदौर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से और क्या रणनीति बनाई जाए नोटा को लेकर के, और किस प्रकार से इंदौर के जो लोग हैं, इंदौर के लोगों तक अपनी बात को किस तरीके से पहुंचाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी कि वहां से जो उम्मीदवार है शंकर लालवानी, वो पिछली बार भी सांसद रहे और इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि नोटा के लिए किस प्रकार से वोट डालने के लिए लोगों तक अपनी बात रखी जाए और किस प्रकार से बीजेपी से मुकाबला किया जाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इंदौर पहुंचेंगे, उसके बाद कल एक दिन का और प्रचार प्रसार बचेगा। उसके बाद जब 13 मई को मतदान होगा और 4 जून को जब गणना होगी तब स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट तो होगा ही, लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो कई सारी ऐसी सीटें हैं, खासकर अगर हम निमाड़ मालवा बेल्ट की बात करें, जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और कांग्रेस का यहाँ पर कई सालों से खाता नहीं खुला है। ऐसे में कितना चैलेंज देखती है कांग्रेस और किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है इन सीटों पर जनता के पास पहुंच रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है अस्मिता की जिस प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी हुए हैं पूरे देश भर के चुनाव में। मध्य प्रदेश की अन्य सीटों की बात करें हम, अब तक के लिए जो 3 चरणों के चुनाव हुए हैं उन सीटों पर भी ज्यादा फोकस स्थानीय मुद्दों पर नहीं रहा है। दोनों दलों का जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ही प्रभावी रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो मालवा निवाड़ की राजनीति है वो स्थानीय मुद्दों पर भी वोट करती है। और कहीं ना कहीं जो आदिवासी मुद्दा है, आदिवासी वोट है,
तो कहीं ना कहीं दोनों दल उस मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ का, जो आदिवासी हितार्थ, आदिवासी हितों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशील यही मुद्दा होता है। चूंकि आदिवासियों की बाहुल्यता है इन सीटों पर, ऐसे में जो दोनों दल हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासियों को किस तरीके से साधा जाए और आदिवासियों को अपने पाले में किस तरीके से लाया जाए। लेकिन ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, चूंकि इस बार जिस तरीके का चुनाव हो रहा है, पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, राम मंदिर और सनातन पर लड़ा जा रहा है। उसके साथ ही जो बयान लगातार दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो राहुल गांधी द्वारा हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम मोदी और अमित शाह, लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और उन्हीं बयानों पर जो मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ दुर्गेश। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज अलग अलग सीटों के दौरे पर रहने वाले हैं। पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, बैठक भी लेंगे और कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनके भी आज।